ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 9 दिसंबर 2025 है। आज की मुरली से स्वयं के कुछ अभ्यास हम लेंगे, सेवा की प्रैक्टिस का अभ्यास लेंगे और कर्म करते समय हमें कैसी स्थिति बनानी है उसका भी अभ्यास देखेंगे। मुरली के अंदर से ही वो पॉइंट हमें लेने हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो मुरली के लास्ट में आपको बताएंगे। पहले सुनेंगे एकाग्रता से बाबा के महावाक्य। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कल ट्रैफिक कंट्रोल किस किसने किया। जो एक बारी भी नहीं करते थे, कम से कम एक ट्रैफिक कंट्रोल तो किया। हाँ, तो हाथ ऊपर करके बताओ कुछ किया। डायरी बाहर ही रही क्योंकि देखना था कि 10:30 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 5:30 बजे क्या करना है, 7:30 बजे क्या करना है। तो अनुभूति इस मार्ग में, क्योंकि ये मार्ग केवल लोगों को देखने और दिखाने का नहीं है। यह है, यहाँ नहीं चल सकता वो। ये देखने और दिखाने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग बनने का है, हर बात को जीने का है, हर बात को धारण करने का, अनुभव करने का है। तो उसके लिए हमें अपने मन का टाइम टेबल बनाना पड़ता है। मन का टाइम टेबल बनाने के लिए मन को ये आदेश देना पड़ता है कि आज जैसे मैं चलाऊंगी वैसे तुझे चलना है। और ये कौन आदेश दे रही है? आत्मा राजा है, मालिक है। वो अपने मन सूक्ष्म इंद्रिय को आदेश दे रही है कि आज मैंने डिसाइड किया है कि दिन में 3 बार ये अभ्यास करना है, तो ये 3 बार ये अभ्यास करना है। और इतना हम सभी को मालूम है कि कर्म छोड़ के तो कोई भी अभ्यास नहीं करना। कर्म करते करते ही सारे अभ्यास करने। छोड़ने के लिए बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। कल की भी मुरली के लास्ट में बाबा ने कहा, ना तुमको सेवा छोड़नी है, ना तुमको कार्य छोड़ने हैं, लेकिन कुछ तुम्हें पकड़ना है। वो काम करते करते बुद्धि और बातों में जो चलती है ना, वो बुद्धि हमारी ज्ञान में रमण करनी चाहिए। तो शायद कल की मुरली में जो बाबा ने कहा था, अपनी जांच करो, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो कल के चार्ट से हम अपने आप को कौन से लिस्ट में डाल सकते हैं, ये सोचने का विषय है ना। तो इसके लिए मुरली के अंदर से जो होमवर्क मिलता है वो जरूर हमें ईमानदारी से करना ही चाहिए। थोड़ा भी सही, लेकिन करना चाहिए। तो आज की मुरली बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? मुरली में ऐसे 6 निशानियां दी हुई है। विनाश का समय नजदीक आता जाएगा, उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो पहला, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बहुतों को साक्षात्कार होंगे। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ये 6 निशानियां हैं किसकी? कयामत का समय नजदीक आता जाएगा उसकी। इसमें से कौन सी चीज है जो नहीं दिख रही हमको? सब तो दिख रहा है, सबको मालूम पड़ता जा रहा है बाबा आया हुआ है। नई दुनिया की स्थापना, विनाश होना, ये तो केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं कहती है, आजकल संसार साइंस कहता है। और बहुतों को साक्षात्कार होंगे।
जो पुराने हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो नए हैं उनका मैं बहुत अच्छे से ये बात कह सकती हूँ कि उनको साक्षात्कार हो रहे हैं। उनको साक्षात्कार क्या हो रहे हैं? ये हमारी इष्ट देवी है, उनको साक्षात्कार हो रहे हैं। यही हमारे महावीर हैं, यही हमारे गणेश है। बस जो हमको मिलना है वो यही से मिलना है। बाबा दिखता है, एक माता अभी बाबा की बनी और मेरे को कहती है कि दीदी 3 बार ही बाबा मुझे दिख गए, खुली आंखों से मुझे बाबा दिखे, 3 बार ही दिख गए। तो कहने का भाव, अब वो उसको बाबा ही दिखे, इतने में वो बहुत बड़ी परिस्थिति से बाहर निकल करके भी आ गई। और ज्ञान में चलने वाले जो अपने को विद्वान ज्ञानी कहते हैं, वो लोगों को बोलो कि बाबा को याद करते हो, कहते दीदी मेरे को आपसे ये पूछना था कि बाबा को सूक्ष्म वतन में याद करें कि परम धाम में याद करें, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान सुन लिया ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इसके लिए सुनना तो सब कुछ है, लेकिन अनुभव भी खुद के एक्सपीरियंस से करना है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। और अखबारों द्वारा संदेश मिलेगा, वो हो रहा है मीडिया से। सदगति के लिए बहुत आएंगे, सन्यासियों राजाओं को ज्ञान मिलेगा और बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुख में रहना स्टार्ट कर देंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से ले चल उस दुनिया में जहां ये मन ये दिल सुख चैन पाए। ओम शांति। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? तो रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे, इस ड्रामा को समझने से फिर उसके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि देखते हैं वो सब झूठे हैं। कलयुग में जो चीजें देखी जाती हैं वो सतयुग में नहीं होंगी। सतयुग में जो हुआ था सो सतयुग में फिर से होगा। यह हद के नाटक आदि भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग या सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पा रहे हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है, ये बेहद का बाप भी देते हैं सिर्फ इन द्वारा। तो एक ही दलाल, एक ही डीलर, जिससे हमको बेहद के बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी, और वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। इनसे एडॉप्ट करते हैं क्योंकि इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों को याद करते हैं। ये अलौकिक याद नहीं आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, तो ये बेहद का बाप है। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर के तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो, ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का, दोनों रिजर्व होते हैं। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का क्या वर्षा कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, वो है बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उसको याद करो।
वही कहते हैं माँ में कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्षा नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो बाबा सीधी बात कहते हैं कि जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देखिए, सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वो यात्रा करते हैं शरीर से और ये है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम को जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते वही जा सकते हैं और फिर वही उच्च पद भी पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वो तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। है भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई फिर देरी से आते हैं। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं जो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। बाबा ने कहा आए देरी से लेकिन स्पीड के साथ में आगे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो बाबा ने कहा अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर के विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, माला विष्णु की भी है और माला रुद्र की भी है। आज बाबा ने क्या बोला, ब्रह्मा की भी माला है। कौन है ब्रह्मा की माला? ममता बहन, ब्रह्मा की माला कहाँ पर है और कौन है? हम बच्चे। हरी माता जी, ब्रह्मा की माला 108 में आएंगे। पुष्पा बहन, हम बच्चे ही हैं। तो ब्रह्मा की माला कौन है? ब्राह्मण है। विष्णु की माला कौन है? सूर्यवंशी है। रुद्र की माला कौन है? सारा जगत है, हर जीव। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे और बिरादरियां निकली। इस नॉलेज से तुम समझते हो कि बिरादरियां कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं कि सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है परंतु पता नहीं पड़ता। आखिरी पता तो लगेगा ना सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं और कोई बिल्कुल नहीं। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है
वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। तो आज का पहला होमवर्क, बाबा ने कहा बहुतों को पैगाम देना है, और जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। तो आज का सेवा का होमवर्क है, कम से कम एक आत्मा को आज ये वाक्य सुनाना है। कौन सा वाक्य सुनाना है? परम पिता आ चुके हैं, सदगति का समय है। सिर्फ एक आत्मा को हो सकता है ये काम? बहुत आसान है, लेकिन सीधा नहीं धमक जाना वहां पर ये बताने के लिए। थोड़ा सा योग करके, थोड़ा सा आत्मिक स्थिति में रह करके, थोड़ा सा सामने वाले को आत्मा सोच करके, थोड़ा सा बाबा का सकाश दे करके, फिर उस आत्मा को बाबा की याद में कहेंगे कि आपको एक बात बताऊं, परम पिता, और ये अगर बहुत अच्छा तरीका है तो वो ये तरीका है कि ये उस आत्मा को जाकर के कहना जो आत्मा आज आपको अपना कोई कष्ट बता रही है। बताते ना आस पड़ोस की बहनें माताएं एक दो को कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, मेरे ये तकलीफ चल रही है, घर में ये बात हो गई। ऐसी आत्मा जो खुद चल करके आपको बता रही है, फोन पर, आस पड़ोस में, पार्क में, इधर उधर किधर भी, तो यही वो आत्मा है जिसको आज स्वयं नियति ने भेजा है और मेरे सामने भेजा है, ताकि मैं उसको ये बता सकूं कि आपको सदगति मिलेगी। अच्छी गति तो चाहिए ना उसको कि मैं इस दुख से बाहर निकलूं। तो क्या आपको सदगति चाहिए? वो कहेंगे कि क्यों नहीं चाहिए। तो उनको बताना कि सदगति का समय यही है, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो ये वही समय है जब आप पार लग सकते हो। इसलिए मैं आपको बता दूं कि परम पिता परमात्मा तो आ चुके हैं, चलो मेरे साथ, कोर्स करवाऊं आपको। कहते हैं कि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। जब उनका खुद का हृदय पिघला हुआ है ना, तब उसके ऊपर हथौड़ा मारो ज्ञान का, और तब वो आत्मा कहेगी कि मुझे तो आप कल नहीं आज ही लेकर के चलो। परंतु हम किसी ऐसी आत्मा को पकड़ लेते हैं जिसको सदगति चाहिए ही नहीं, जिसको यहीं पर ही सारा स्वर्ग दिख रहा है, लेकिन मैंने सोचा हुआ इसको मेरे को ज्ञान में लाना है। हम नहीं है किसी को ज्ञान में लाने वाले, और हर कोई आएगा अपनी स्वेच्छा से आएगा। इसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि एक आत्मा को मुझे चुनना है, और ये वही आत्मा होगी जो आज खुद मेरे सामने आएगी। एक दुकानदार के पास एक भाई गया अपने घर का मिक्सी और ये कुछ चीजों को सही कराने के लिए। ठीक है, चीजों को सही कराते कराते वो बाबा का बच्चा था, और उसने उस भाई को जैसे उसके ऊपर मान लो स्टिकर लगा हुआ है मिक्सी के ऊपर या कुछ कुछ ऐसा हुआ है, तो उसने कुछ बातें पूछी, तो इन्होंने बाबा का कुछ परिचय दिया, मेडिटेशन के बारे में बताया, कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, और साथ में बाबा की लाइट भी सही करने के लिए दी, कुछ और सामान भी सही करने के लिए दिया। आगे से जब पैसे देने लगे कुछ दिनों के बाद जाकर के कि ये लो लाइट के पैसे, जो हमारे शिव बाबा की ये लाइट है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पैसे मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि आपके घर से उस दिन जो ये सामान आया था जिसके ऊपर ये स्टिकर आपके बाबा जी का लगा हुआ था या जो भी था, तो उस दिन जिस दिन आपके साथ हम मिले, आपने भगवान का हमें परिचय दिया ना, मेडिटेशन के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में, सेंटर के बारे में, पीस ऑफ माइंड चैनल के बारे में, उस दिन मेरी बहुत बोलनी हुई। और उस दिन मेरी इतनी बोलनी हुई, इसके लिए मैं आपसे ये वाले पैसे नहीं लूंगा। वो कहते कि नहीं नहीं दूंगा तो मैं सही, वो कहते नहीं लूंगा ही नहीं, वो कहते नहीं दूंगा तो सही। तो ऐसी आत्माओं को हमें नहीं पकड़ना, ऐसी आत्माएं खुद हमारे सामने आएंगी, अपने मन की बात पूछेंगी, थोड़ा रोएंगी, थोड़ा पुकारेंगी, थोड़ा दर्द बताएगी। तो उस दर्द के अंदर ही हमको सचेत रहना है कि यही वो समय है जब मेरे को ज्ञान का हथौड़ा लगाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सामने वाली माता एक माता को अपना दुख सुना रही है, वो भूल ही गई कि मुझे आज ये होमवर्क भी मिला हुआ है सदगति करने का। जैसे उसने दुख बताया, इतने में वो कहते कि बहन क्या बताऊं, तेरे तो इतना सही है, मेरे तो क्या क्या चल रहा है। और फिर बाबा को कहते हैं, बाबा कोई ज्ञान ही नहीं सुनता मेरे से। बाबा ने तो भेजा था, नियति ने भेजा था, ड्रामा ने भेजा था एक आत्मा को,
लेकिन मैं ही भूल गई कि मैं एक पैगंबर हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं वो कबूतर, मैं वो डाकिया हूँ जो भगवान का संदेश चारों ओर फैलाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं देह अभिमान में आ जाती हूँ, मैं भी खुद को एक औरत समझने लगती हूँ, तो जैसे वो अबला है वैसे मैं भी तो एक अबला हूँ। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? ऐसा होता है कभी कभी, होता है। इससे ज्यादा होता है, कोई सुनाता है ना, और सुनाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हल्का फील होता है। हाँ। और फिर कहते गहरी सांस लेते हुए, अब मेरे को शांति मिली। भगवान को ऊपर बाबा ने संडे की मुरली में क्या बोला कि वीडियो के अंदर सब कुछ देखता हूं मैं, कि जब तुमको किसी के साथ अपना मन हल्का करके शांति मिल रही है तो फिर मेरे सामने बैठने से तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए माया ऐसी आएगी कि मेरे को धमाक से उसी के पास जाके बिठा देगी और हम कहेंगे कि पता नहीं आजकल मुरली में जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने कहा था मेरे मन को तो शांति वहां मिली है। तो आज का क्या है? सेवा का होमवर्क एक ही है, ये सेवा का होमवर्क। और वो क्या है कि परमात्मा आ चुके हैं, सदगति का समय ये है। ये पैगाम आज पूरे दिन में सिर्फ एक को देना है, और इसके लिए आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि वो आत्मा को हमने ढूंढेंगे, आज वो आत्मा खुद आपके सामने चल के आएगी, बस आपको पहचानना होगा इसको। बाबा ने कहा बहुतों को पैगाम देना है। अभी तो अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीम निकला नहीं है, कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्य की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राजयोग एक बाप भी सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण और पैगाम देना है। बाकी सब बातें तो ज्ञान का श्रृंगार है। ये चित्र सब ज्ञान का श्रृंगार है, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ जो है वो चल रहा है। नूंद थी जो फिर हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर के ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद थी, ड्रामा में ये फिक्स था कि हमको इसी स्थान पर आकर के ये ज्ञान लेना था। अब भले हमें वो स्थान पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा वहां दिल लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमें वो पसंद आ रही है सुनाने वाली या नहीं आ रही है, लेकिन ड्रामा में तो कल्प कल्प नोंद है कि हमको राज्यों का ज्ञान कहाँ मिलेगा, वहीं जाकर के मिलेगा। बाबा ने कहा ये सब आत्मा में नोंद है, वहां जाए अपने आप पहुंचेंगे। फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते, लेकिन जो कुछ होगा बस वही होगा। जो कुछ हुआ वही होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। ये है नई बातें जो बापी बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुकतू होगा, रिकॉर्ड पूरा होगा। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। बाबा ने कहा परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है।
आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पाठ बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पाठ है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है। लेकिन क्या एक दिन कोई भगवान बन सकता है? भगवान बन करके हर कुकर्म को देखना अपने बच्चों में, क्या ये आसान है? अपने सामने आसान है? एक लौकिक माता पिता भी देख सकते हैं उसको रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, एक बच्चा दूसरे बच्चे पर बम फेंकता हुआ, खत्म करता हुआ, चोरी करता हुआ, तमाशे करता हुआ। लेकिन भगवान अपने कितने बच्चों को देख रहा है? क्योंकि ये पाठ कौन बजा सकता है? केवल भगवान ही बजा सकता है। दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को त्याग करते हुए भी देख रहा है, तप करते हुए भी देख रहा है, वैरागी बनते हुए भी देख रहा है, सब कुछ छोड़ते हुए भी देख रहा है जो भगवान ने उसको दिया है। क्या कोई माता पिता ऐसा भी देख सकता है? नहीं देख सकता। माँ बाप बोलेंगे हम ये खाते हैं, तुम ये नहीं खाते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम भी खाओ। हम वहां जाते हैं, तुम नहीं जाते, हमें अच्छा नहीं लगता, तुम भी वहां चलो। लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन किस भाव में है? बाबा के 32 गुणों में से एक गुण कौन सा है इससे जुड़ा हुआ? वो सुख और दुख से न्यारा है, क्योंकि वो जानता है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार खो रही है, अपने कर्मों के अनुसार पा रही है, इसलिए वो साक्षी है। तो बाबा ने कहा कि जो मेरा पाठ है ना, हमारा जो पाठ है ऐसा पाठ और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें हैं। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बार बार समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करते हैं तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं, भाई भाई है। भाई भाई है तो जरूर वर्षा पाने के लिए है। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा ही आत्मा है, वो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का और कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर बाबा के पास ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। बाबा पहले सबसे मिलते थे, पर्सनल मिलते थे, और बाबा ने कहा करते करते आखिर वो भी समय आएगा जब बाबा किसी से भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये काम किसको करना पड़ेगा? सन शोज फादर। फिर वो बच्चे जिन्हों को बाबा ने ज्ञान गंगाएं बना करके देश के कोने कोने में भेजा है, विदेशों में भेजा है, वो बहुतों को आप समान बनाएंगे पूरे साल। पूरे साल अपने जैसा बनाकर, अच्छा बच्चा बनाकर, और फिर कहाँ पर लेकर के जाएंगे? बाबा के पास लेकर के जाएंगे, तैयार करके लेकर जाएंगे। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। जितने जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार होते हैं ज्ञान में। जिसने जितनी ज्यादा भक्ति की है, और ज्यादा भक्ति करने का मतलब ज्यादा घंटे बजाना नहीं है, ज्यादा समर्पण, ज्यादा तपस्या, ज्यादा त्याग,
तो बाबा ने कहा ज्ञान में वही ज्यादा होशियार है और वर्षा भी लेते हैं। ये पढ़ाई है। सभी ध्यान देना, आंखें खोल के बैठना जरा। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो डैश हो जाएंगे। सुरेंद्र भाई जी, क्या अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो डैश हो जाएंगे? आसुरी हो जाएंगे। राजबहन, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो डैश हो जाएंगे? नापास हो जाएंगे। बाबा ने कहा अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है, समझना और समझाना दोनों सहज है, डिफिकल्टी की कोई बात ही नहीं है। परंतु यहाँ तो राजधानी स्थापन होनी है ना, उसमें सब चाहिए। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंचा पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि ये है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। भगवान क्या है? सबसे प्यारी से प्यारी से प्यारी से प्यारी से प्यारी से प्यारी से प्यारी। बहुत बहुत बहुत, मतलब शब्द भी नहीं है उसके लिए। तो सबसे प्यारी वस्तु कौन है संसार का? जो संसारी नहीं है, वो असंसारी है, लेकिन फिर भी वो इस संसार की सबसे प्यारी ते प्यारी वस्तु है। तो बाबा ने कहा मेरे से प्यार भी करना होता है। गौर करना इस बात पर, बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बच्चे या तो बाबा को शिकायत करते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा सुबह सुबह अमृत वेले आ जाते हैं शिकायत लेकर के। पता है उस समय बाबा ने उस मुरली में बोला कि अमृत वेले जब तुम किसी की बात मेरे को बताते हो, बाबा ने उस मुरली में बोला हाँ, कि अमृत वेले तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। याद होएगी पुरानों को वो मुरली, अमृत वेले तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तो बाबा को बच्चे बोलते हैं हाँ बाबा, बस आप ही हो, तीसरा कोई नहीं है। बाबा ने उसको क्लैरिफाई किया, जब तुम किसी आत्मा की शिकायत करते हो कि बाबा मेरी टीचर ऐसी है, बदल दो इसको, दूसरे सेंटर पे भेज दो। बाबा ये जिज्ञासु ऐसा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, अक्ल दे दो। बाबा उसने मेरे को ये कह दिया, बाबा उसने मेरे को ये कह दिया, बाबा मेरे को ये हो गया। बाबा ने कहा तीसरा आया बीच में? आया कि नहीं आया? आया। तो बाबा ने कहा मैं तो, या तो हम उसको शिकायत करते रहते हैं या फिर उससे मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं और मांगते रहते हैं। प्यार कब करेंगे हम बाबा से? प्यार करने का मतलब है बस उसको निहारना, उसको देखना, उसमें समा जाना, और फिर जो कमेंट्री बनती है, फिर जो ज्ञान की पॉइंट्स आती है, फिर जो सेवा के आइडियाज आते हैं, वो हमारी सोच से भी परे होते हैं और हमको लगता है ये मैं हूं ही नहीं जो ये बोल रहा है या कर रहा है या हो रहा है। लेकिन निस्वार्थ होकर के, ना कोई शिकायत, ना कोई शिकवा, ना कोई मांगनी, कुछ नहीं है। जो है वो काफी है, मैं एक ही काफी हूँ। बाबा के लिए मैं एक ही पर्याप्त हूँ, मेरे लिए भी मैं एक ही पर्याप्त हूँ, काफी है। तो बाबा ने कहा, रिपीट करती हूँ इस लाइन को, बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि ये है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं और कोई तो करते ही नहीं है। किसी को समझाने का भी नशा रहता है, ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीडी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उसको ये समझ नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उसको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे, तुमको फील होगा। बाबा बहनों को क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान सुनाते हैं ना, उसको फील होगा कि ये बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और वही तख्त पर भी चढ़ेंगे।
आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में उस समय हाहाकार बहुत होगा, रक्त की नदियां बहेंगी। ये होगा उस समय। और उस समय जिन्होंने सेवा कर ली, तरक्की कर ली, प्राप्ति कर ली, वर्षा प्राप्त कर लिया, वो बस उन्हीं लोगों में बिजी हो जाएंगे, उसी काम में बिजी हो जाएंगे, उन्हीं संगठन में बिजी हो जाएंगे, साक्षात्कार में बिजी हो जाएंगे। और उधर रक्त की नदियां बहेंगी। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। अंडरलाइन। सर्विस करने के लिए क्या चाहिए? बहादुरी चाहिए। बहादुरी क्यों चाहिए? क्योंकि जहां हम सर्विस करने जाते हैं वहां पर कोई ना कोई उल्टी पुल्टी बातें बोलनी स्टार्ट कर देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां आई तो है, हमको साथ ही ना ले जाएं। लेकिन क्या कल से जाना छोड़ दें? छोड़ देती हैं कई। किसी किसी क्लास के अंदर कुछ माताएं होती है, वो अपनी दीदियों को बोलती है, दीदी ऐसा नहीं करती, दीदी वैसा नहीं करती, दीदी ऐसी है, दीदी वैसी है। अगले दिन से कई दीदियां हैं वो काम ही करना छोड़ देती हैं। लेकिन कुछ बहादुर शेरनियां होती है, वो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जो कहेगा वो अपने आप ही पाएगा। इसके लिए बहादुर जो होते हैं ना, बाबा ने कहा वो कभी भी भूख नहीं मरेंगे, उनके पास सारी चीजें। उस दिन आपको क्या बताया था? खून की नदियां बहेंगी। विनाश के अंदर ये पानी सबका बहा लेगा, सबको बहा लेगा। और उस दिन आपको क्या उदाहरण दिया था? मानो सेंटर पर सभी उस एशलम के स्थान पर सारे बीके इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोच लो ऐसा हो सकता है। और बहुत दिनों से वहां पर खा रहे हैं रोटी दाल, रोटी दाल, रोटी दाल, रोटी दाल, और एकदम से आटा खत्म हो गया। तो एकदम से पानी बहाता 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 एक आटे का, हाँ, थैला है बड़ा सारा, वो सेवा केंद्र के आगे ला करके छोड़ देगा। ये होएंगी सब चीजें, ये हो रही हैं, ये अभी हो रही हैं। हम आपको बता दें, आप तो 23 घंटे उस जीवन में रहते हो ना, तो बहुत सारी बातें आपको नहीं पता है। लेकिन हम 24 घंटे इस जीवन में रहते हैं, तब हमको पता है कि बाबा ने जो जो बोला है वो तो सब कुछ हो रहा है, सब हो रहा है। चीजें बह बह करके अपने आप ही आ रही है। जो ब्रह्मा कुमारी भगवान के नाम पर समर्पित हो चुकी है, वो भूख नहीं मर रही है। उसको छोटी से छोटी सुई चाहिए ना, एक माता आएगी वो सुई तक दे करके जाएगी। और अगर उसको एरोप्लेन भी चाहिए तो एक भाई आएगा और उसको एरोप्लेन भी दे करके चला जाएगा। समझ रहे इस बात को? ध्यान देते हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं वो सुन, उनके पास ही बाबा कमी नहीं रहने देते। हाँ, ये आपको एक छोटे से छोटे स्थान का, एक गांव के इलाके का, एक अनपढ़ ब्रह्मा कुमारी का मैं बता रही हूँ। जिस ब्रह्मा कुमारी दीदी को हम जानते हैं, ऐसी ब्रह्मा कुमारी बहनों को जिनको कोर्स कराना तक भी पूरा नहीं आता, क्योंकि उधर की भाषा उनकी नहीं है ना। लेकिन वो तो बेहद में आ गए सेवा करने के लिए। एक सेंटर पे हम खुद जाकर के आए, वहां पर वो दीदी कितने सालों से बैठी है, और उस एरिया के तो लोग वहां पर आते ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी ही जात पात वाले हैं, तो वहां जाते ही नहीं है। किसी दूसरे बास से, किसी दूसरे मोहल्ले से, उस एरिया के किसी दूसरे एरिया से लोग आते हैं, मात्र 10। और कैसी माताएं? बिल्कुल ही साधारण घरों की माताएं, मतलब बिल्कुल ही अनपढ़ी सी माताएं, जिनके पास ना धन है, ना कुछ बोलने का टैलेंट है, ना कुछ ये है, ना कुछ वो है, कुछ भी नहीं। और हम उस सेंटर पर गए, रहे, सेवाएं की, वहां पर बहुत अच्छा था। और उस दीदी ने क्या बोला कि बाबा ने कहा है लास्ट में राजे रजवाड़े तो यहीं से निकलने हैं, इसलिए अपने तो यहाँ पर बैठे हैं। कोई कमी नहीं उस सेंटर पर। 10 माताएं हैं सालों साल से। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितनी सारी माताएं हमारे सेवा केंद्र पर जो हैं, वो बेचारी इन्हीं बातों में लगी हुई है कि कम क्यों हो गए, आजकल ज्यादा क्यों आने लग गए, आजकल कम क्यों आने लग गए, आजकल ज्यादा क्यों आने लगे। और कहीं कहीं पर वो 10 सी बैठी है, और एक ब्रह्मा कुमारी, एक सुई की, एक गाड़ी की, एक बिस्तरे की, एक खाने के राशन की, आइटम्स की कोई कमी उसको नहीं है। कहाँ से आ रहा है? वो किसकी अर्धांगिनी बनी है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया में एक लड़की एक ऑफिसर की पत्नी बनती है,
जो चीजें उसको घर में नहीं मिली वो सारी चीजें उसको उसका पति दे देता है। यहाँ पर ये किसकी सजनियां बनी है? जो संसार के अंदर सबका कणा कणा फिक्स करके बैठा है। वो रुक्मणी वाली कहानी याद आ जाती है। दाना, चावल का दाना, रुक्मणी की कहानी है ना, उसके भी डब्बे के अंदर उसने फिक्स किया हुआ है कि मकोड़े को उसके अंदर डालने वाली है मेरी चेकिंग करने के लिए। तो उस विधाता ने उसकी भी व्यवस्था की हुई है। इसके लिए जिस घर में आप रहती हो उस घर में बाबा के आधार पर रहो, क्योंकि आप भी तो कौन हो? ब्रह्मा कुमारी नहीं हो? बोलो, कौन सी माता कल के 7 स्वरूप सुनाएगी? गौपाल की माताएं, ये आपके टाइटल। वंदे मातरम, गौमुख, जगत माता, विश्व कल्याणी, 5 हो गए। गुरु माता 6 हो गए, 7वां रहा हुआ है। 7वां सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अनुभवी मूर्त, लास्ट वाला। वो लिखा होता है, बस वो याद रह गया, लास्ट वाला रहा हुआ है अनुभवी मूर्त। ये ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं कहा, बाबा ने तो कल की मुरली में बोला कुमारियों को तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि धोखे से बचना, लेकिन माताएं तो अनुभवी है हर प्रकार के धोखे की। कौन सा धोखा उसने जीवन में नहीं खाया? ऐसी माता भी तो ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन वो जिस सेंटर पर आती है और जिस घर में रहती है, अगर वो समर्पित होकर के रहे तो बाबा ने कहा भूख नहीं मरेगी। और जो मम्मी खुद भूखी नहीं मरेगी वो अपने बच्चों को भूख मरने देगी? नहीं मरने देगी। इसके लिए इन बातों को थोड़ा सा सीरियसली सोचना है अपन को, क्योंकि मुरली की गहराई बहुत ज्यादा है। ये हल्की बातें नहीं है, क्योंकि विनाश बहुत भयंकर होगा, बहुत भयंकर होगा। उस समय सारी बातें रह जाएगी, ये दीदी और वो दीदी, ये सेंटर वो सेंटर, मधुबन में ये होता है, यहाँ ये होता है, उसके घर में ये होता है, ये बातें कुछ मायने नहीं रखती है। एक यहाँ की नस खड़ी हो जाए ना तो फिर कुछ नहीं दिखता, कहाँ जाएं। फिर ये दिखता है कि जाओ और योग करो और अपने आप को सही करो। इसके लिए बाबा ने कहा बहादुर, शब्द यूज किया बाबा ने, बहादुर सर्विस। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो वनवास में रहना पड़ेगा। अगर बहादुर सर्विस वाली बहन बनना है, भाई बनना है, तो वन वहां में रहना पड़ेगा। ये उतारने पड़ेंगे, ये त्याग करना पड़ेगा, ये झूठा दिखावा बंद करना पड़ेगा। सुख फिर तुमको वहां मिल जाएगा। कन्या को तो वनवा में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर के भी फिर खूब पहनना। बाबा ने कहा यहाँ सब उतार दो तुम आकर्षण, क्योंकि देह के प्रति फिर कोई आकर्षित होएगा ना। इसके लिए बाबा ने कहा तुमको कहा खूब पहनना ससुर घर में जाकर के। तुम भी ससुर घर जाती हो तो नशा रहता है, वो है ही सुख धाम। धाम सुख धाम है वो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार 2 बातों पर विशेष बाबा ने ध्यान खिंचवाया। पहला, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। और कब बनेंगे महावीर? आज से। जो छोटी छोटी बातें हर दिन घटित हो रही है उसके अंदर अचंभे में नहीं आना, ये बाबा ने क्या कर दिया। देखो उस सीन को अपने सामने, उस नुकसान को अपने सामने देखो, तब हम विनाश की हाहाकार को अपने सामने देख पाएंगे। आज का वरदान बहुत अच्छा है और ये आज का हमारा एक अभ्यास भी होने वाला है। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर
बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव, सच्चे ट्रस्टी भव। तो बताओ यहाँ सभी गृहस्थी बैठे हैं या ट्रस्टी बैठे हैं? कौन कौन कहते हैं भाई मैं तो गृहस्थी हूं? कोई नहीं कहता। सब क्या कहते हैं? हम ट्रस्टी हैं। तो सुनते हैं बाबा ने हमको क्या वरदान दिया। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदायगी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव नहीं कहेंगे निर्बंधन। तो ट्रस्टी बनकर चलते हैं, जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। बाबा ने कहा परिवार में रहते हो ना, तो आपको परिवार के साथ निभाना है, सिर्फ फर्ज अदाई पूरा करने के लिए, लगाव से नहीं। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में अभी बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ता बन गई, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन नहीं हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। तो क्या करने हैं? क्योंकि मैं ट्रस्टी हूं तो सारे फर्ज निभाने हैं, फर्ज निमित्त मात्र निभाने हैं। और बाबा ने कहा किसी भी प्रकार के ना मन के बंधन में आना, ना पिंजड़े की मैना बनना। तो आज का एक होमवर्क है, कर्म करते समय, मतलब रिश्तों में, कर्म में, कार्य में आते समय मैं ट्रस्टी हूं, किसी रिश्ते, कार्य, मन का भी बंधन मुझे छू नहीं सकता। कोई रिश्ता, कोई कार्य और कोई भी मन का बंधन मुझे छू भी नहीं सकता। स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। 4 दिन से बाबा के यही स्लोगन आ रहे हैं कि संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। इसके लिए जो चीज जैसे चल रही है उसे वैसे चलने देना चाहिए। हमें अपने संकल्प वेस्ट नहीं करने हैं, तो फिर हमारा टाइम भी बचेगा और बोल भी बचेगा स्वतः ही। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। तो बाबा ने क्या कहा, कर्म भी हमें टच ना करे और कर्म का फल भी हमें टच ना करे। करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। तो कर्तापन के भाव से क्या रहना है? मुक्त रहना है, न्यारे रहना है। तो आज का न्यारेपन का अभ्यास है, दिन में सिर्फ 3 बारी ये 2 काम करने हैं। क्या मैं किसी भी कर्म में कर्तापन फील कर रही हूँ? मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, आज मैंने इतनों को ज्ञान सुनाया, आज मैंने इतनों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाया। तो बाबा ने कहा क्या आपको ये कर्तापन फील हुआ? बस ये अपनी चेकिंग करनी है। तो जैसे कर्तापन फील हो, इतने में वो कर्म किसके हवाले कर देना है? बाबा के हवाले कर देना है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला एक बाबा है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला एक बाबा है। ये दिन में 3 बारी याद करना है सिर्फ। कितने बारी? 3 बारी। एक आत्मा को ये वाक्य सुनाना है, परमपिता आ चुके हैं, अभी सदगति का टाइम चल रहा है, समय है। और कर्म में क्या करना है? मैं ट्रस्टी हूँ, रिश्ते, कार्य, मन का कोई भी बंधन मुझे छू नहीं सकता। और कम से कम 21 बारी जो सभी को लिखने का अभ्यास करना है, वो स्लोगन, वो स्वमान है, मैं बहादुर सर्विस योद्धा हूँ। हर सेवा करने में क्या चाहिए? बहादुरी। क्योंकि कुछ आएंगे जो आपके कान भरेंगे, कुछ होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे,
कुछ होंगे जो आपके मुंह को ही घुमा देंगे कि इधर छोड़ो उधर करो, तब तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो कोई कान खींचेगा, कोई टांग खींचेगा, कोई आंख घुमाएगा, कोई गर्दन घुमाएगा, कोई क्या करेगा, लेकिन बहादुर बनकर के क्या करते जाना। हाँ, दान चलता रहना चाहिए, लंगर चालू रहना चाहिए, पुण्य कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और ये हमें से कोई नहीं बोल सकता कि बाबा मैं सेवा करना तो चाहती हूँ, पर मैं क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, किसकी सेवा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खाली बुद्धि बनकर कभी एक माता बाबा का फूल, नया नया फूल मधुबन जा रहा है, कल मेरे को मिले और मैं उनको समझा रही थी कि ना इधर देखना है ना उधर देखना, जहां पर बिठा दिया वहां टिक करके बैठ करके हर एक क्लास करना। कहते कि दीदी आप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचना। मैंने कहा कि अच्छा। कहते कि सारे कचरे को यहीं छोड़ करके जाऊंगी, बुद्धि को मैं बिल्कुल खाली करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे 5 दिन में बहुत कुछ भर के लाना है। पहले से लक्ष्य क्या है, क्लियर है। नहीं तो बहुतों का लक्ष्य क्या होता है, वहां पर जाऊंगी, ये सामान लाने वाला है, ये सामान लेकर के आऊंगी, थोड़ा टोली का डब्बा खत्म हो गया, टोली लेकर के आऊंगी, थोड़ा वो उनसे मिले नहीं इतने दिनों से, मधुबन में तो मिलेंगे, उनसे भी थोड़ा मिल करके आऊंगी, उस भाई जी से भी मिल के आऊंगी, उस दीदी जी से भी मिल करके आऊंगी। ये प्लान है। तपस्या कहाँ है पता नहीं, इसके लिए कहीं कोई हमारी सीट से आगे ना निकल जाए, इस बात का जरा ख्याल रखना है, क्योंकि हम सभी रेस में दौड़ रहे हैं, आपस में कंपटीशन है सभी का। तो मैं कौन हूँ, बहादुर सर्विस योद्धा हूँ, बहादुर सर्विस योद्धा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।